श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कांवड़ शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में वाची जा रही है। आज 1 अगस्त मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। कांवड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कांवड़ की विशेषता बताते हुए 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है और साथ ही कल 2 अगस्त 2023 सावन अधिक मास का विशेष दान क्या है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, उन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, कार्तिक जी की पत्नी कौन है? तो सही उत्तर है ए देवसेना। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सीहोर गुरुजी द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन कब है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए 12 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 16 अगस्त, डी 18 अगस्त। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस घर की नारी सम्मान के शब्दों से अपने पति के माता पिता का आदर करती है, तो उस पत्नी का पति भी अपनी पत्नी को आदर करता है और उसके कहने पर चलता है, क्योंकि वो देखता है जब ये मेरे माता पिता की बातों को सुनकर चलती है तो मैं भी इसकी बात सुनकर चलूं। स्त्री और मिस्त्री 2 लोग हैं जो आपके घर को बनाते हैं। स्त्री सही है तो वो झोपड़ी को भी महल बना सकती है, पर स्त्री गलत है तो वो महल को भी झोपड़ी बना सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसके घर में शंकर को चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल होता है, ये यकीन कर लो आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो। और जिसके पास दुनिया भर के ऐशोआराम है, धन दौलत है, और उसके घर का अगर एक इंसान के पास भी भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं होता है, 1 लोटा जल चढ़ाने का समय नहीं होता है, तो ये समझ लेना ये जीवन वो पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आराम से काट रहा है, पर अगला जन्म जो होगा उसका वो हाथ में कटोरा पकड़े नजर जरूर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सावन के महीने में अगर भूलवश भी दोनों हाथ में आपने गंगा जल लिया हो, 2 लोटे जल लिया हो और वो जल शिवलिंग पर आप अर्पित कर देते हैं, तो उसके जीवन में उसे वैभव और सत्ता प्राप्त होती है। उसे पूरे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कांवड़ शिव महापुराण कथा में कांवड़ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, कांवड़ को कभी भी आपको एक कंधे से दूसरे कंधे में रखना हो तो उसे आपको अपने सर के ऊपर से लांघना नहीं है, को अपने सर के ऊपर से दूसरे कंधे पर नहीं ले जाना है उस कावड़ को, बल्कि कावड़ को अपने सामने से मतलब आंखों के सामने से दूसरे कंधे पे ले जाया जाता है, या फिर पीछे से भी ले जा सकते हैं। बस सर के ऊपर से कावड़ लांघना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कांवड़ शिव महापुराण के कावड़ का वर्णन करते हुए एक काफी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा है, लोगों को कई साल हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो क्या करे? जब कांवड़ यात्रा में जाए तो अपनी झोली में चावल के दाने को बांध ले। चावल की पोटली को आप अपने पेट के पास लटका लें, अपनी झोली में लटका लें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। कांवड़ जल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसी चावल के दाने को अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देता है या कर देती है, और बाबा भी उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते ही, यह निश्चिता है। संतान प्राप्ति का एक काफ़ी अच्छा उपाय है, सावन के महीने में किया जाने वाला विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। किसी विषम परिस्थिति में आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पहुंच जाओ। ये भी आज की कथा का नया उपाय है, और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दो। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और विनती कर दो, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ तब से आपको अपना मान लिया है। जीवन में बहुत समस्या चल रही है, टेंशन चल रही है, आप बड़े हो ना, अपने बच्चे को नहीं देखोगे क्या? कुछ करो ना बाबा। बस इस प्रकार से विनती करके आ जाओ। अगर बेलपत्र नहीं मिलती तो वही शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को धोकर शिवलिंग पर वापस चढ़ा दीजिए। हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा साहू जी पत्र लेकर आई। शरीर में बहुत परेशानी रहती थी, बच्चेदानी में छाले और गांठ जैसा भाव हो गया था। मेरा बीपी भी लो रहता था, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और में भी खून आता था। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टीबी बता दिया, और इसके बाद माँ ने कहा दवाई खाते समय और डॉक्टर को दिखाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया करो। इसके बाद समस्या बढ़ी
तो माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उस जल को आचमन करने को कहा। मेरे घर वाले मेरे लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ला देते और मैं आचमन कर लेती। इसके बाद मुझे मेरी समस्याओं में भी आराम लग गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जयंती जी पत्र लेकर आई। मेरी जिठानी की बहू की शादी को 9 वर्ष हो गए थे। बहुत इलाज कराया पर कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी आपके बताए अनुसार सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया, प्रयोग किया और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बाबा की कृपा से 2 माह बाद गर्भ ठहर गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी धनवान वैभववान व्यक्ति के आगे पीछे मत चलिए, क्योंकि ये कभी भी लात मार देते हैं, ये निश्चितता है। आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। प्रिया जी पत्र लेकर आई। गुरुजी आप कहते हो बाबा पर पूरे विश्वास से कहो तो वो ज़रूर सुनते हैं। तो मैं रोज़ जल चढ़ाती और बाबा से निवेदन करती कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग जाए। और मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और 2016 के बाद 7 वर्ष बाद 2023 में रेलवे में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज से सभी एक नियम बना लो, जो काम आपसे नहीं होता है वो महादेव के ऊपर छोड़ना शुरू कर दो। गुरुजी ने कहा किसी के सामने जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। इस सावन में आप सभी प्रण ले लो। आप जब भी कोई काम करवाना होगा तो बाबा से जाकर बोलोगे कि तुम्हारे भरोसे हूँ, मैं ही मेरा ये काम करवाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सावन अधिक मास दान की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें कल 2 अगस्त है तो 2 अगस्त को आपको क्या दान करना है गुरुजी ने बताया है कि 2 अगस्त को आपको कलश का दान करना है। एक कलश का दान भी कर सकते हैं या आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी मात्रा में आप कलश दान करना चाहें कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण जन को आप दान कर सकते हैं। आप 1 या 1 से अधिक कलश दान भी कर सकते हैं। अगली 13वीं जानकारी की ओर। कल है 2 अगस्त, दिन है बुधवार का। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था, यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है या आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए सिर्फ एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको एक दूर्वा लेना है और शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। दूर्वा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। फिर आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। 2 कलश से जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, जैसे कि हम जल अर्पित करते आए हैं, सेम वैसा ही आपको जल अर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करना है। फिर जो गोल कटी भाग है वहाँ पर जल अर्पित कीजिए। ऊपर यदि जलाधारी लगी है तो वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। फिर अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं उसका भान जरूर करना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। ये उपाय गुरुजी ने 3 महीने लगातार करने को कहा है। आप जिस काम के लिए कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ये वीडियो से लेकर आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो की लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।